सो गाइस, ऑफिस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्सल आया हुआ है और मैंने उड़ान की बुक्स वगैरह कुछ मंगाई हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए हैं, प्रीलिम्स स्टैटिक। तो चलते हैं फिर लेके आते हैं, एक बार फ़ोन आया मेरे पास। सो गाइस, दिस इज अ पैकेज फ्रॉम PW एंड उड़ान स्टैटिक प्रीलिम्स। सो काफ़ी हेल्प करेगा ये तैयारी के अंदर। एंड मेरे पास वैसे स्टैटिक के पहले से थे 2025 के 24 के थे वो, लेकिन 25 के हैं। एंड देखते हैं एक बार इसमें क्या निकलेगा, क्या करेंगे अनबॉक्सिंग, लेकिन अभी नहीं। कब पैक है यानी उड़ान का, तो उड़ान 2025 की जो है आ चुकी है। एंड इसको ओपन करके देखते हैं कौन कौन से बुकलेट्स हैं इसमें एंड कितने यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं। तो गाइज, इसको ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं कि ये कैसा है। एंड सबसे पहले तो इसकी जो पॉलीथिन है इसको फाड़ना पड़ेगा। निकला है एंड इसमें सारे बुकलेट्स आ रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड इसको मैं कट कर रहा हूँ पहले। आर्ट एंड कल्चर, मेड इन इंडिया, इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद उड़ान की इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके बाद फिर एंशिएंट इंडिया, इसके बाद मॉडर्न इंडिया, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी एंड उसके बाद CSAT। ठीक है, यानी कि पहले से इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करके दिया है। और बात करें अगर आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंड ये कंटेंट हो गया इनका। कंटेंट के बाद में आप ये चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ से चैप्टर स्टार्टिंग होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। UPPSC 2025 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और 2025 PCS का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होगा। और साथ ही PW का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस भी आ गया है। इस विश्वास दिवस पे PW UPPSC और BPSC वाला की तरफ से मिल रहा है हर बार से ज़्यादा डिस्काउंट, वो भी 83% सारे UPPSC और 80% सारे BPSC के बैचेज में। इनके बैचेज में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, डेली प्रैक्टिस पेपर और साथ ही डेली मेंस प्रैक्टिस और क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं आर्या 500। सो आपको 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनके बैचेज की बात करें तो UPPSC के लिए बैचेज इनके सर्व सक्षम 2.0 UPPSC 2025 इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, वहीं सर्वप्रथम UPPSC 2025 हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच, आक्रोश UPPSC 2025 प्रीलिम्स बैच, ऊर्जा UPPSC 2025 प्रीलिम्स बैच एंड UPPSC 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम एंड UPPSC 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम। वहीं अगर बात करें BPSC की, तो BPSC में सर्व सक्षम BPSC फाउंडेशन इंग्लिश बैच एंड सेकंड सर्वप्रथम BPSC फाउंडेशन हिंदी मीडियम बैच, साथ ही सफलता 2.0 मेंस बैच, साथ ही BPSC मुख्य बैच। तो इस प्रकार के कुछ इनके बैचेज हैं। तो मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करके परचेज जरूर करें। एक एक करके आप कवर करना है, यानी कि रिवीजन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हैं। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ वैसे फिजिकल ज्योग्राफी एंड साथ ही इकोनॉमी। इसमें से मैं पॉलिटी और निकाल लेता हूँ, इंडियन पॉलिटी ये है जो कि पढ़नी है मुझे। सो गाइस, अभी मुझे इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करनी है और मेरे पास अभी स्टैटिक प्रीलिम्स की जो उड़ान बुकलेट है, साथ में मेरे पास इंडियन इकोनॉमी के कुछ नोट्स भी हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि जब आज उड़ान की बुक मेरे पास आई है तो फिर इसी बुकलेट में से क्यों ना रिवीजन की जाए। तो बस रिवीजन करने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं बैठा हूँ अभी स्टडी टेबल पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2 बुक्स रखी हुई हैं, एक इंडियन इकोनॉमी की है एंड इंडियन पॉलिटी की है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो मेरे पास इंडियन पॉलिटी की अभी सेक्शनल टेस्ट हैं जो कि मैं लगा रहा हूँ, और इंडियन इकोनॉमी की अभी कोई टेस्ट नहीं लगा है, लेकिन इसकी रिवीजन जरूरी है। तो इसी वजह से मैं इंडियन इकोनॉमी की रिवीजन करूंगा एंड उसके बाद फिर इसके टेस्ट भी लगाऊंगा। पहला चैप्टर में इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा कुछ देर के लिए एंड उसके बाद फिर मैं सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद फिर बाद में मतलब कई सारे चैप्टर पढ़ लूंगा ना, उसके बाद फिर आऊंगा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पहला चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आता है, इसलिए सेकंड चैप्टर में पहले पढ़ता हूँ। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये काफ़ी बेस्ट चैप्टर है और इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, फिजिकल कैपिटल, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी और साथ ही फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, GDP एंड मेथड और साथ में कैलकुलेशन, प्राइस फैक्टर, कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, साथ में GNP, NNP, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसके इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इसी वजह से इसको नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते हैं कंप्लीट एंड इसको स्टार्ट करते हैं।
गाइस मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था। क्यों आ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये पढ़ रखा है और दूसरी बात ये भी है कि रिवीजन जब करते हैं तो फिर पुरानी चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि गुड्स की बात करें तो गुड्स में आपको फाइनल गुड्स और साथ में इंटरमीडिएट गुड्स, इन दोनों का अंतर क्या है, ये सारी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यानी कि फाइनल गुड्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो ये फिजिकल कैपिटल में बात करें तो टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल यानी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दोनों में क्या अंतर है। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें कोई मशीन टूल्स या बिल्डिंग्स वगैरह के कोई भी चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काम आने वाली है और उसको आप काफ़ी टाइम तक यूज करने वाले हो, उसमें अगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। वहीं अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की बात, वर्किंग कैपिटल में ये होता है कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती है और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है एक टाइप से। जैसे मटेरियल कोई भी होता है, फ्यूल हो सकता है, जैसे आप जब कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपको जरूरत होती है फ्यूल की, ठीक है। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स की जरूरत होती है जो कि किसी भी चीज़ का जैसे रॉ मटेरियल भी हो सकता है और इसी प्रकार से ये एक शॉर्ट टर्म होता है जो कि ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हुआ मतलब आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब ये है कि काफ़ी बेस्ट चैप्टर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ के, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी और उसके बाद फिर जीएनपी, जीडीपी और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा लग रहा है भाई खाना खाने और मंजीत आजकल जिम भी वगैरह करने लग गया है, आज से जिम स्टार्ट कर दिया। एक बार बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ, एक बार बॉडी दिखाओ। ये तो ये मंजीत जो है जिम करने लग गया है एंड आप लोग देख रहे हैं। पहले ये करता था लेकिन बीच में बंद कर दी इसने। चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर स्टडी करते हैं। एंड अभी मुझे जो है रिवीजन करनी है तो रिवीजन करेंगे बाद में, पहले स्टडी, यानी पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने हैं और इधर ये गौशाला है, यहाँ हवन होता है सुबह सुबह और देखो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। देखो आलती पालती मार के 5 लोग हैं, मैं भी हूँ संग में ये। और देखो इधर राजमा आया है और इधर छोले आए हैं और रोटी वोटी संग में, इधर गैस। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं स्टडी। एंड मैं जो ऑफिस गया था, ऑफिस में लेके गया था बुक्स वगैरह, तो वहाँ में पढ़ाई करी थी लेकिन वीडियो शूट नहीं करी एंड ऑफिस में भी नहीं करी। और उसके बाद अब आ गया हूँ तो उसमें से बुक अपनी निकाल लेते हैं एंड उसके बाद देख सकते हैं आप लोग। मतलब कैमरा नहीं, ये माइक है, ये जो एलईडी लाइट है और ये मेरी बुक्स वगैरह है जो कि उड़ान, स्टैटिक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी कवर करनी है क्योंकि इसी की मैं अभी जो है वो कर रहा हूँ, यानी कि टेस्ट, क्योंकि इसी की मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ और अभी मैं जो है टेस्ट सीरीज लगाऊंगा इसी की, इस वजह से इसी को मैं पहले रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है।